हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। जो व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते हैं उन्हें इस कथा को सुनना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से और व्रत की कथा सुनने से पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इंदिरा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा महत्व क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसके राजा इंद्रसेन थे। वह बड़े ही प्रतापी थे और धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन कर रहे थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर सभा में पधारे। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किए और उनको आसन देकर उनका आदर सत्कार किए। तब मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशलपूर्वक तो है ना, और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। देव ऋषि की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म भली भांति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब ऋषि बोले, हे राजन, आप आश्चर्य करने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज जी से पूजित धर्मशिला और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत का भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में मुझसे कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा बोले, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताएं। नारद जी बोले, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी या तालाब में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। सुबह होने पर एकादशी के दिन दातून आदि स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए व्रत की प्रतिज्ञा करें कि मैं आज निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे
भक्तिपूर्वक श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराकर दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो भी कुछ बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दे दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान का पूजन करें। रात्रि में भगवान की मूर्ति के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन सुबह होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन ग्रहण करें। नारद जी बोले, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक में जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधव व दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग सिधार गए। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।